ओम शांति। 12 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। अर्थात रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को अभी संगम युग पर पतित से पावन बनाते, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक बनाते। तो बाबा हम बच्चों को जो श्रीमत देते, जो ज्ञान सुनाते, उस श्रीमत पर हम जितना जितना चलते, बाबा को जितना जितना याद करते, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते, उतना उतना विकर्म विनाश होते, हम पावन बनते। बाबा कहते, सबको एक बाप का परिचय दो, सबको सत बाप से मिलाओ, अनाथ से सनात बनाओ, सबका कल्याण करो। इसी में कमाई है। बाबा की याद और सेवा दोनों का बैलेंस होता है तो माया भी दूर से ही भाग जाती है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते, रूहानी कमाई पर बहुत बहुत ध्यान दो। झरमुई झगमुई बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। संगम का समय बड़ा वैल्यूबल है, इस बात को बुद्धि में रख। एक बाप को अपना संसार समझ लेना है। प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, पहली पॉइंट, वह कभी भी झरमुई झगमुई में आना समय बर्बाद। बाबा कहते, वह कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे, सबको बाप का परिचय देंगे। अर्थात स्वदर्शन स्वचिंतन के आधार पर स्व परिवर्तन कर सर्व का परिवर्तन करेंगे। रहम दिल बाप की संतान बन सर्व आत्माओं पर रहम करेंगे। सुबह सुबह उठकर अमृत बेले बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। मुरलियों के पॉइंट रिवाइज करेंगे। बाबा कहते, बच्चों संग दोष में नहीं आना, झरमुई झगमुई में नहीं आना, खाने का बहुत परहेज करना। अर्थात किसी भी संग दोष से अपना समय जो बर्बाद होता है उस समय को बाबा की रूहानी सेवा में लगाना, रूहानी कमाई में लगाना। यही रूहानी कमाई करने वाले बच्चों की निशानी होगी। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते तो माता पिता दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है, तो यह भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को पता ही नहीं, बच्चों को पता है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो वह दादे के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो चाहे चित्रों द्वारा चाहे प्रोजेक्ट द्वारा, तो दादे का परिचय देना बहुत जरूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा।
भल प्रोजेक्ट द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परम पिता परमात्मा की समझानी देनी है, तो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है और प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है लिखत। जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वह है हद का, यह है बेहद का। चित्र सहित सारी लिखनी, बाबा कहते चित्र सहित सारी लिखते होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव। भगवानुवाच की बात, जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। यह सिर्फ पारलौकिक है, वह है अलौकिक। बाबा कहते यह है पारलौकिक, वह है लौकिक। तुमको निश्चय है, बाबा कहते तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। आत्मा में खाद पड़ गई है, तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया, और स्वर्ग के गोले पर लिखो कि यह है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय। देखो, चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला में सेकंड, तो यह जंप हो गया। यह मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है, तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई, बाबा कहते स्टोरी तो कोई नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखें तब अंदर में आ सकें, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाली टिकटें नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखेंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, प्रोजेक्ट में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो। फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट
भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग, तो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर को, बाबा कहते, कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं। योग आश्रम है ना, यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जितना बाबा कहते, जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई झगमुई में होगा वह क्या समझ सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया, फिर यह कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई, यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए। योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते हैं वह भी याद नहीं करते हैं। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं। ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है। तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं वह भी लिखती हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं। हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, आप तो जानते हैं हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप को याद करते हैं तो शिव बाबा ही याद आता है। तो बांधेली बच्चियां बहुत याद करती हैं, उनके सामने वाले भी याद नहीं करते। बाबा कहते उतना सामने जो बच्चे रहते हैं वे भी याद नहीं करते। एक बात है याद की। फिर गांधी जी कहते थे कि राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब 1-2 को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं, भल सुख में ही हैं, परंतु कला तो कम हो जाती है ना। जूं की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जूं मिसल चलता ही रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। सेंटर भी बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहन पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहमदिल है ना। मेरा अपना भी भारत में ही, बाबा कहते मेरा आना भी भारत में ही होता है और जगह आना मेरा नहीं होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं हैं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है। गीता में कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो मोहम्मद गजनवी ने मंदिर लूटा था। अगर उसको यह मालूम होता कि हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े ही। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा।
जिसने स्वर्ग की स्थापना की, अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाएं। भल वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटें। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। अगर शिव का नाम होता तो बाबा कहते, अगर शिव का नाम होता कि वही गीता गति सदगति दाता है, वह एक की ही महिमा है, अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते। यह गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए। हैं तो बहुत सहज, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, यह तो नरक है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। और कोई तो इन बातों को समझते नहीं है। तो विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देर है। बाबा कहते हैं, तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है, तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़े ही था, तुम जानते हो। तो पहले एक देवता धर्म था। बाबा कहते, तुम जानते हो पहले एक देवी देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं, बाहुबल से कोई ले नहीं सकता। उनके पास बाहुबल है। रसिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्धी नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही हैं कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। श्री कृष्ण ने तो योग नहीं सिखाया, परम पिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। यह कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाबा कहते हैं, समझदार देखना हो तो यहाँ देखो और बुद्धू देखना हो तो भी यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं, स्वर्ग का वर्षा गवा देते हैं। महान मूर्ख, महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो। स्वर्ग में वह भी जाएंगे, परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहाँ मिलती है, मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बिगर गति नहीं। यह गुरुओं का, बाबा कहते, यह गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। यहाँ तो जन्म लें फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कंबाइंड है। यह कोई शास्त्र में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा, शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप
मिलते हैं, यह गुह्य हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार चढ़ते हैं। लौकिक बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो यह समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलना चाहिए। बाबा कहते यह बरोबर बात है, परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भाव। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं। वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ परिस्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन में बाबा कहते, दूसरे के विचारों को अपने विचारों में मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का आधार है। दूसरे के विचारों को अपने विचारों में मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का आधार है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।